नया साल आने वाला था। सोनू और मोनू भी बहुत खुश थे। वो दोनों पार्टी करना चाह रहे थे। सोनू मोनू से कहता है, भाई नया साल आने वाला है, इस बार नया साल कैसे मनाएंगे? सही कह रहा है भाई, नए साल का जश्न तो मनाना ही पड़ेगा। वैसे भी पिछले साल हम कुछ नहीं कर पाए थे और वो अपना दुश्मन रोहन खूब स्टेटस लगा रहा था हमें चिढ़ाने के लिए। सही कह रहा है भाई, मैं तो कहता हूँ किसी फार्म हाउस पर चलते हैं और वहां पर पार्टी करते हैं। वाह, क्या दिमाग चलता है तेरा पार्टी के नाम से। वैसे तुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर सोनू और मोनू एक फार्म हाउस में होने वाली पार्टी की टिकटें ले लेते हैं। रोहन उन दोनों को मिलता है और बोलता है, क्यों छोटू लोग, इस बार फिर से घर में बैठोगे? वैसे तो तुम दोनों बहुत उड़ते हो। लेकिन सोनू और मोनू रोहन को कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। पार्टी वाले दिन फार्म हाउस में चले जाते हैं। फार्म हाउस में चारों तरफ खूब सजावट होती है। जोर जोर से गाने चल रहे होते हैं। ये देखकर मोनू और सोनू दोनों खुश हो जाते हैं। फिर सोनू और मोनू पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर डांस करने लगते हैं। इतने में एक लड़की जिसका नाम सोनी होता है वहां आती है और उन दोनों के साथ डांस करने लगती है। सोनी देखने में बहुत ही सुंदर होती है। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत बढ़िया डांस करते हो। तुम दोनों के साथ डांस करने में मजा आ रहा है। सोनी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सोनू और मोनू खुश हो जाते हैं। सोनू बोलता है, अरे सोनी जी, आपको पता नहीं है, हम दोनों डांसर हैं। अच्छा, मैं तभी कहूँ आप इतना बढ़िया कैसे नाच रहे हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है फार्म हाउस में भीड़ बढ़ने लगती है। उसी समय सोनू को जोर से टॉयलेट आता है। वो मोनू से कहता है, अरे मोनू, मुझे जोर से टॉयलेट आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे भाई मेरी जेब में कर दे। यार कैसी बातें करता है। अरे भाई साइड में कहीं टॉयलेट बना होगा, वहां जाकर कर दे। सारा मूड खराब कर दिया। सोनू वहां से जाता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे टॉयलेट नहीं मिलता। अरे यार कैसा फार्म हाउस है, पता नहीं कहाँ है टॉयलेट यहाँ पर। इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा। एक काम करता हूँ, यहीं कर देता हूँ, यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कहकर सोनू टॉयलेट करने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसे जोर से थप्पड़ पड़ता है। सोनू डरते हुए पलटता है तो उसके पीछे सोनी खड़ी होती है। इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो मेरी ही जगह है जहाँ तुम खड़े हो। क्या कहा? ये फार्म हाउस तुम्हारा है और तुम इसकी मालकिन हो? ऐसा मजाक तो मैंने पहले कभी ना सुना और किया। मजा आ गया। सोनू को यूं हंसते देख सोनी को गुस्सा आने लगता है और जैसे ही उसे गुस्सा आता है उसका रूप बदलने लगता है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुझे? ले देख मेरा असली रूप। अरे गधे, जिस जगह तू खड़ा है वो फार्म हाउस नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है और ये पार्टी हम सब इस कब्रिस्तान के रहने वालों ने की है। चुड़ैल को देखकर सोनू की हालत खराब हो जाती है और वो घबरा जाता है। तू तो लालची आदमी है और पार्टी के लालच में आया है। सोचा होगा कि यहाँ पर खूब लड़कियां होंगी। चल अब तुझे और भी चुड़ैलों से मिलवाती हूँ, आखिर वो भी तो लड़कियां हैं, हाँ? ऐसा कहकर चुड़ैल इशारा करती है और वहां और भी चुड़ैलें आ जाती हैं और सोनू की तरफ देखकर हंसते हुए बोलती हैं। अरे बहन, क्या शिकार फंसाया है, मजा ही आ गया। आज ये पूरी रात नाचेगा और हम लोग देखेंगे इन्हें। ऐसा कहकर चुड़ैलें सोनू को पकड़ लेती हैं और मोनू के पास ले जाती हैं। मोनू को भी चुड़ैलों ने पकड़ा होता है। सोनू को देखकर मोनू अरे रोहन, तू यहाँ कैसे आया? मोनू की बात सुनकर वहां खड़ी चुड़ैलें हंसने लगती हैं और फिर उन्हीं में से एक चुड़ैल कहती है,
तुम दोनों घबराओ मत, हमने तुम्हारे जैसे और भी लोगों को कैद कर रखा है, लेकिन अगर तुम उन सबको बचाना चाहते हो तो रात भर। और उन दोनों को नाचने के लिए कहती हैं। आज की रात तुम दोनों अनारकली और हम बादशाह। नाचो पूरी रात। सोनू और मोनू नाचने लगते हैं। नाचते नाचते दोनों थक जाते हैं। तब सोनू मोनू से कहता है, मोनू, मर गया मैं, अब तो टांगे जवाब दे रही हैं। कितना नाचेंगे, बस अब नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सोनू, अगर हम दोनों रुके तो ये हम दोनों के साथ साथ और भी लोगों को मार डालेंगी। हमें सबकी जान बचाने के लिए नाचना ही होगा। सोनू और मोनू फिर से हिम्मत करके नाचने लगते हैं। उसी समय किसी और इंसान के फार्म हाउस में आने की आवाज आती है तो चुड़ैल बोलती है, लगता है कोई और भी मन चला नए साल की पार्टी के लालच में यहाँ आ गया है। आज करवाते हैं इनकी पार्टी। तो चुड़ैले जाओ और उस नए जोकर को पकड़ कर लाओ। चुड़ैल की बात सुनकर दो चुड़ैलें वहां जाती हैं और उस आदमी को पकड़कर ले आती हैं। लेकिन जैसे ही वो सोनू और मोनू के सामने आता है तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं, रोहन होता है। मनहूसों, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। आज मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था। मैंने सोचा जहां तुम जाओगे मैं भी उसी पार्टी में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था तुम दोनों इतने बड़े मनहूस निकलोगे। तुम बहुत ही बड़े झंडू हो। जो भी हम करेंगे वो तुम भी करोगे। नकलची बंदर हो। चल, तू ज्यादा समझदार बन रहा था ना, हैं? अब तू भी इन दोनों के साथ नाचेगा, नहीं तो तेरी गर्दन अभी काट दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन भी नाचने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। एक चुड़ैल सोनी के रूप में आ जाती है और बोलती है, अभी हम सब चुड़ैलों को भूख लगी है। हम इंसानी खून का सूप पीने जा रही हैं। तुम तीनों भी आराम कर लो। जैसे ही हम आएंगी फिर से नाचना शुरू कर देना। ऐसा कहकर चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। रोहन, मोनू और सोनू आपस में बातें करने लगते हैं। सोनू बोलता है, भाइयों, मेरे हिसाब से अगर हम तीनों को अपनी जान बचानी है तो एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। सही कह रहे हो सोनू, क्योंकि ये चुड़ैलें अपने मनोरंजन के बाद हम तीनों को मार डालेंगी। वो तो बात ठीक है तुम दोनों की, लेकिन हम तीनों क्या ही कर सकते हैं। ये चुड़ैलें हैं और हम इंसान, हम इनका क्या मुकाबला करेंगे। रोहन वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में सोनी अपनी साथी चुड़ैलों के साथ वहां आती है और रोहन को ना पाकर गुस्से में कहती है, हाँ? कहाँ गया तुम्हारा तीसरा दोस्त? कहीं भाग तो नहीं गया? अगर वो यहाँ से भागा होगा तो तुम दोनों की खैर नहीं। उधर रोहन बड़ी तेजी के साथ साधु बाबा के घर की तरफ दौड़ने लगता है। रोहन भागते हुए साधु बाबा की कुटिया पर पहुंचता है, जहां बाबा ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। रोहन के चिल्लाने की वजह से बाबा का ध्यान भंग हो जाता है। फिर रोहन बाबा को अपनी और सोनू मोनू के साथ हुई घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो बच्चा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और उन चुड़ैल मंडली को सबक जरूर सिखाएंगे। ऐसा कहकर बाबा रोहन के साथ चल पड़ते हैं। लेकिन उसी समय रोहन की आवाज आती है। रोहन अपने हाथों से भभूत निकालता है और चुड़ैलों पर डाल देता है। चुड़ैलें जलने लगती हैं। ये क्या डाल दिया हम पर? हमारे ऊपर क्या डाला तूने? हम सब जलने लगी हैं। नहीं नहीं बाबा, मुझे ऐसी सजा मत दो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। सोनू, मोनू और बाकी के लोग भी चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाते हैं।